श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। सर्वज्ञ निरूपित श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 20 लीला नंबर 31। श्री कृष्ण अष्टविध ब्रह्मचर्य अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान अष्टविध ब्रह्मचर्य हैं, अनुवाद उसकी लीला है ये। गणपत मणि अवस्थान। भगवान श्री चक्रधर महाराज का गणपत मठ में अवस्थान पैठण में था। एको दिसो महादायसी गोसाविया ते पुछले। एक दिन महादायसा ने श्री चक्रधर महाराज से पूछा, जी महाराज, श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी 16 सहस्त्र अंतपुरा, 16,000 रानियां, 7 आगलिया और 100 उससे ज़्यादा, 8 पाट मुख्य, 16,108 उनकी पत्नियां रानियां, 16,108 उनकी मुख्य रानियां थी जिनसे शादी। 16,100 उन्होंने स्वीकार किया था, जिसको वो उठा के लाए थे। कुछ कथा थी उस अपना नाम दिया था कि ये मेरी समाज ने उनको जेल से छुड़ा के लाई, वो कैद कर लिया था। तो वो कहती है हम कहाँ जाएं, हमें कोई समाज में स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने अपना नाम दिया कि आप आज से हमारी रानी कहलाओगी, पत्नियां कहलाओगी। 16,100 छुड़ा के लाए थे। यानी उस जमाने में भी लड़कियों के साथ, फीमेल के साथ, लड़की यानी यंग लड़कियों के साथ ऐसा होता था। समाज उन्हें स्वीकार, यानी कहने का मतलब है किसी की बीवी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पत्नी होनी चाहिए, समाज में शादी होनी चाहिए, तो उसको पत्नी, पतिव्रता, सुहागन मानते थे। विधवा को और जिसकी शादियां नहीं हुई या किसी के साथ गलत कार्य हुआ, किसी ने उठा लिया, तो दोबारा समाज उसे एक्सेप्ट नहीं, आज भी नहीं करता। आज पैसे के बल पर कुछ कार्य हो जाते हैं तो, लेकिन इंटरनली समाज उसको देखा जाए तो वो अवॉइड ही करता है। ऐसी जो होती हैं समाज में स्त्रियां, लेडीज़, फीमेल जो हैं, उनको एक प्रकार से सहन करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं भैया शादी कर ले, जैसा मर्जी हो, बस अपने घर जा, वरना समाज जिन्हें नहीं देगा। या संन्यास ले लो भैया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना हम एक्सेप्ट अपने घर जाओ। ये है परिस्थितियाँ, सच्चाई है ये समाज की। अब वैसी परिस्थिति हुई तो श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया, ठीक है, आज से आप हमारी रानी समझकर समाज में मानी जाओगे। हमने अपना नाम दिया। अब ये नाम देने के लिए हिम्मत चाहिए भैया। अब वो कहते हैं इतनी रानियां 16,108, एक की 10 कुंवर, एक को 10 कुंवर यानी राजकुमार लड़के, एक की कुमरी, एक कुमरी यानी कुमारी यानी लड़की, 16,108 को 11 बच्चे। वो थोड़े से वो करते थे ना राजा। 365 रानियां थी, हमने सुना किसी राजा की। राजा लोग करते हैं 5-5, 6-6, 10-10 करते हैं, करते थे वो, कई रखते थे, वो रख सकते हैं। पैसे का बल है ना, वो जो सुंदर होती थी उसको बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुरानी व्यवस्था है। अब वो कहते हैं एक को 10 कुमार, एक कुमारी, इतुके अस्ता ब्रह्मचर्य ते। कैसे इतना कहते हो, इतना कुछ होते हुए भी कहते हैं वो ब्रह्मचरी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं इतना होते हुए ब्रह्मचारी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। सरदने मणितले श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, आती भाई ऐसा ही है। 16,108 रानियां, हर एक को 10 बेटे, एक बेटी, 10 लड़के, एक लड़की, फिर भी श्री कृष्ण महाराज ब्रह्मचारी हैं। हम कैसी बातें करते हैं। चक्कर स्वामी महाराज कहते हैं हाँ सच है ये। श्री कृष्ण अष्टविध ब्रह्मचर्य, श्री कृष्ण भगवान का 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य है। 16 सहस्त्र अंतापुरा, 7 आगलिया, 16,108 उनका अंतापुरा यानी जिन्होंने स्त्रियों अपनी पत्नी माना। हाँ, महल, इतने महल, हर एक के लिए अपना अपना था रहने का। क्वार्टर बोलो या महल बोलो, हम क्वार्टर कहेंगे, फ्लैट बोलो, रूम बोलो, हर एक का अपना अपना रो हाउस, अलग अलग।
राजा, चक्रवर्ती राजा कुछ भी कर सकते हैं, उनको थोड़ी फिक्र करनी, EMI थोड़ी देनी उन्हें, कोई इतनी इनकम नहीं है भैया कैसे रखे। हर एक को सेपरेट सेपरेट रहने की जगह, और हर एक के साथ श्री कृष्ण भगवान। और नारद की लीला आएगी अभी आगे। हाँ, अभी गर्भहरण की लीला तो अभी आएंगी, उसमें आएगा। हर एक के पास श्री कृष्ण भगवान। 16,108 रो हाउस समझो आज की भाषा में, फ्लैट फ्लैट नहीं कहेंगे, रो हाउस कहेंगे, क्योंकि वो सब जमीन पे थे, तब फ्लैट नहीं होते थे, ऊपर बिल्डिंगें नहीं होती थी, सेपरेट सबके लिए। जो पीछे आया ना, राहुल गए कृष्ण भगवान, ऐसी व्यवस्था है। श्री कृष्ण चक्रधर स्वामी महाराज कहते हैं 16,000 अंतपुरा सत आगलिया, 100 उप से ज़्यादा, 8 पाट मुख्य, 8 पट्ट रानियाँ, मुख्य रानियाँ, एक ही दहा कुमार, एक ही कुमरी, एक को 10 कुमार लड़के और एक लड़की। माँ भावे संबंधा गेलिया कि अभावे संबंधा गेलिया, हा तेथी चा परियावो विनियोग तो कवने करावा भाई। कहते हैं ये संबंध होना चाहिए तभी बच्चे पैदा होंगे, उसके बिना तो हो नहीं सकता। वो कहते हैं ये है जो संभूति हुई, बच्चे पैदा हुए, वो सचमुच श्री कृष्ण भगवान वहाँ गए या बिना गए बच्चे पैदा हो गए। हाँ तेथी चा पर्यावो विनियोग तो कवना करावा भाई, यह उनका पर्याय विनियोग वो कवने करावा, कौन करेगा, कौन बताएगा कि एक दिन भगवान उसके पास गए, दूसरे दिन उसके पास गए, 1 घंटा उसके पास गए, वहाँ संबंध दिया, बच्चे हुए, पर्याय से। कहते कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई कंप्यूटर नहीं है इसमें, ऐसे में आप कर सकते हो। एक समान बच्चे सबको इकट्ठे होते थे। अब 16,100 स्त्रियों से संबंध बनाने के लिए पता नहीं कितना टाइम चाहिए होगा, हर एक को एक ही समय में बच्चे हो जाएं। एक ही समय में सबके पास होते थे। कैसे होते थे? वो जो भगवान 16,100 थोड़ी थे। हाँ, यही तो कह रहे हैं वो, इसका गणित किसी को समझ नहीं आएगा। हाँ, यानी एक ही समय में 16,108 जेरोक्स कापियां कृष्ण भगवान की, आज की भाषा में हर महल में वही, हर रानी कह रही है कृष्ण भगवान मेरे पास है, हर एक उसी समय पे पुत्र हो रहे हैं, उसी को पुत्रियां हो रही है, उतने ही हो रहे हैं। आज की डेट में करने की कोशिश करो भाई साहब, इम्पॉसिबल एक बंदे के लिए। तो कहते हैं हाँ तेथी चा पर्यावो विनियोग, इसका पर्याय से विनियोग कौन करावे भाई, कोई नहीं कर सकता। आगे महाराज कहते हैं हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि कैसा हुआ, 16,108 रानियों को 10 पुत्र और एक पुत्री, हम नहीं बता सकते। बताएंगे ऐसे तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। तो कहते हैं कि वह विज्ञान शक्ति का कार्य था। हाँ, कहते हैं हमारा ब्रह्म शास्त्र कहता है विज्ञान शक्ति का कार्य होना चाहिए। तो 16,108 में से भगवान किसके पास थे? 16,108 में से 8 के पास ही होते थे, या मेन तो रुक्मणी के पास ओरिजिनल होते थे। ओरिजिनल जो थे वो अब रुक्मणी के पास होते थे, बाकियों के पास विज्ञान की मूर्तियां होती थी, क्योंकि रुक्मणी प्रेमी थी, वो समझ आएगी ये विज्ञान की मूर्ति है या वही नहीं है, बाकियों को पता नहीं था। ओरिजिनल जो कृष्ण भगवान थे वो रुक्मणी माता के पास होते थे, बाकी सबके पास विज्ञान की मूर्ति होती थी। ये हमारा निर्णय निकलता है। आगे चलते हैं। महादायसी पुछले, महादायसा ने कहा तरी अष्टविध ब्रह्मचर्य थे कवन जी, कहते हैं 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य जो होता है वो कौन सा है जी? सर्वज्ञ मणितले स्वामी ने कहा नासा रसना, चक्षु त्वचा श्रोत्र हे 5 ज्ञान इंद्रिय, नाक जीवा आंखें स्किन और कान, श्रोत्र क्या होगा, हाँ ये 5 ज्ञान इंद्रिय, मुख उपस्थ पानी ये 3 ही कर्म इंद्रिय, मुंह हाथ और यूरिन की जगह ये 3 कर्म इंद्रिय, या 8 इंद्रियां चा विषया चा अत्यंत त्यागु ते अष्टविध ब्रह्मचर्य बोलीजे। इन 8 इंद्रियों के विषयों का अत्यंत त्याग जो है
उसे अष्टविध ब्रह्मचर्य कहते हैं। ऐसे भाई ऐसा होता है महादायसा श्री कृष्ण चक्रवर्ती अष्टविध ब्रह्मचर्य अस्ति। श्री कृष्ण महाराज 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य थे। महादायसी पूछिले, महादायसा ने पूछा, जी जी कवना चे कवन विषय, किस इंद्रिय का कौन सा विषय है। सर्वज्ञ मणितले, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको समझ आएगी। 2 इंद्रियां बाकी हैं, पैर और स्टूल पास करने की जगह, पॉटी करने की जगह जो स्टूल करते हैं सुबह मॉर्निंग में, वो भी इंद्रियां हैं, क्योंकि वहाँ से कार्य होता है। वेस्टेज बाहर निकलती है ना हमारी बॉडी की, पैर से चलता जाता है। तो अब देखते हैं 10 इंद्रियों में से ये 8 अष्टविध ब्रह्मचर्य क्या होगा। भाई नासा, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र या 5 इंद्रियां चे, इन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, सुगंध, रस, रूप, स्पर्श, आलाप, ये 5 विषय। नाक इंद्रिय का सुगंध, रसना जीवा का इंद्रिय का रस टेस्ट, चक्षु का रूप देखना, त्वचा का टच स्पर्श और श्रोत्र का आलाप यानी आवाज। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, यानी इसको वो रिसीव करते हैं। इस आनी मुख पानी उपस्थ, और मुख पानी यानी हाथ, उपस्थ यानी यूरिन की जगह। या तिही कर्म इंद्रियां चे, इन्हीं तीनों कर्म इंद्रियों के चुंबन, कूच मर्दन और मैथुन, ये 3 विषय हैं। ठीक है जी। हो का जी सर्वज्ञ मणितले, भाई विखो तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती ची भोगो जानती। विषयों का भोग तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ही करना जानते थे। विषयों का भोग कैसे करना है, यानी किस इंद्रिय के किस विषय को किस तरह से यूज़ करना है, उसका सही मायने में इस्तेमाल करना है, वो श्री कृष्ण चक्रवर्ती भगवान ही जानते थे। और कहते थे, हे राय मंडलिक आदि करोनी सकल ही निरोध परिहारिये किंगा, कलयुगी विखो आती परि विषया नाही। हे सकल ही राय मंडलिक आदि करोनी सकल ही निरोध परिहारिये किंगा। वो कहते हैं कि आज कलयुग में बहुत विषय हैं, सुनने के लिए, देखने के लिए, सुगंध लेने के लिए, टच करने के लिए, सब कुछ बहुत उपस्थित है, परंतु उनको ज्ञान नहीं है कि इनको कैसे सेवन किया जाता है, इनका सेवन कैसे किया जाता है, इनका ज्ञान नहीं है। यहाँ पर अगर हम आज की तारीख में लेते हैं तो हम कहेंगे लोगों के पास बहुत पैसा है, हर सुविधा है, पर किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है वो मालूम नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। हाँ, हर चीज़ अवेलेबल है, अबंडेंस में है। राय मंडली का मतलब रॉयल पीपल है, रॉयल पीपल यानी पैसे वाले लोग हैं, उनके पास हर चीज़ है, पर उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि हमें उस चीज़ से सुख मिले, वो ज्ञान नहीं है। तो ये करते क्या है, निरोध परिहारिये किंगा। जो तुम्हारे को निरोध हुआ यानी बॉडी को लगा खा लेना चाहिए तो खा लो, क्या खाना है ये नहीं पता, सुबह क्या खाना है ये नहीं पता, शाम को क्या खाना है ये नहीं पता, रात को क्या खाना है ये नहीं पता, दिन में सर्दियों में क्या खाना है ये नहीं पता, गर्मियों में क्या खाना है ये नहीं पता, रोज़ रात को 12 बजे रोटी बनाते हैं, और सही मायने में सूर्य डूबने के बाद कभी खाना नहीं खाना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। सुबह ये चीज़ खानी, दोपहर को ये खानी, रात, ये पुराने जो समय में लोगों को ज्ञान था। आज जो बीमार हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि उनमें ये नॉलेज नहीं है। पैसा बहुत है, रात को 11 बजे फ़ोन करो, जोमेटो से ऑर्डर आ रहा है, स्विगी से ऑर्डर आ रहा है, सुबह 12 बजे नाश्ता करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए 4 बजे, सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए 1-1.5 घंटा, सूरज निकलने के 1-1.5 घंटा बाद सो जाना चाहिए। 1 hour 48 minutes, 4 घड़ी एग्जैक्ट, 4 घड़ियाँ यानी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 and 24 48, 96 minutes टू बी स्पेसिफिक, 96 मिनट, 96 मिनट्स यानी 1 hour 36 minutes एग्जैक्टली हमारे को सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, और सूरज निकलने के बाद 1 hour 36 minutes हमें सो जाना चाहिए मिनिमम।
उससे हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो परफेक्ट काम करेगी, हमारा कफ वात पित्त बैलेंस रहेगा, हमारे को कोई जो गोडे दर्द होते हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। ये सब कुछ नॉलेज है, बट वो कहते हैं कलयुग में नॉलेज नहीं है। खाने पीने के लिए इतना है, विषय भोग इतने हैं, पर उसको कैसे यूटिलाइज करना है, सेवन करना है, इसका ज्ञान का अभाव है। और कहते हैं विखो तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती ची, वही और कोई नहीं भोगो जानती। और भाई श्री कृष्ण अष्टविध ब्रह्मचर्य, 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य कृष्ण भगवान जी को था। ये देखने में सुनने में बड़ा हमें एक्सेप्ट जल्दी नहीं होगा। लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की 116,000 रानियाँ थी, वो कैसे हो गए, क्वेश्चन अराइज करेंगे। पर यहाँ पर परमेश्वर जानी जय, परमेश्वर के बारे में सही जानकारी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वो जानकारी दी गई है। आप लोग कहीं बाहर किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और आपको वो कोई ऐसा कहता है, आपने उससे झगड़ा नहीं करना, आपने चुप होकर अपने आप अंदर एक्सेप्ट कर लेना कि हमें तो सच्चाई मालूम है, आपको नहीं मालूम है। अगर कोई सुनने वाला है तो उसे ज़रूर बताना चाहिए। जो सुनकर आपसे आर्गूमेंट करे उससे अवॉइड कर सकते हैं आप। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। तो वीडियो नंबर 20 लीला नंबर 31 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।